जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज है आप सभी लोगों का 2 मई और 2 मई के दिन एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, इस फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और करेंट अफेयर के जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में, वे सारे प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में यानी कि देखेंगे कि आप कितना प्रश्न बना पाए हैं और किस क्वेश्चन के लिए आपने क्या उत्तर दिया है। आप सभी लोग मिला लीजिए कि जीके जीएस में आपका कितना प्रश्न सही हो पाया है। और देखिए, यह जो क्वेश्चन है कुछ फ्रेंड्स और कुछ स्टूडेंटों के द्वारा सेंड किए हुए प्रश्न हैं, जिससे हम आंसर को तैयार कर पाए हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से मिला लीजिए कि आपका जीके जीएस में कितना प्रश्न सही हो पाया है। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर हो क्लास को या आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस का तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए मिलाइए आप सभी लोग आपका कितना सही हो पा रहा है। और देखिए, अगर आप सभी लोग क्वेश्चन को मिला रहे हैं और आपको आने वाले कुछ दिन में जो आपका एग्जाम एमएससी एमटीएस का है, इसी बेस पे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है ना। और आप सभी लोग 70 61 22 65 15 पे आप सभी लोग जिनका भी एग्जाम आगे है वो सभी लोग क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, मिलाते हैं कि आपने किस क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर को सिलेक्ट किया है। देखिए, आप सभी से प्रश्न पूछा गया था कि 1982 में एशियन गेम्स कहाँ आयोजित हुए थे। देखिए, ओशियंस गेम का अगर बात किया जाए तो भारत में आयोजित हुआ था किस शहर में, तो दिल्ली। क्या आपने दिल्ली आंसर लगाया है? क्या यह क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में? अगर हाँ तो कमेंट कीजिए यस, नहीं पूछा गया तो आप नो कर सकते हैं, लेकिन यही प्रश्न पूछा गया था, कंफर्म है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था आप सभी से, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। तो आप सभी को पता होगा कि फ़ारेनहाइट में ऑप्शन नहीं दिया था, सेल्सियस में दिया था। और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन अगर सेल्सियस पैमाना पर देखा जाए तो आपके ऑप्शन में 37 डिग्री सेल्सियस दिया गया था। यही 37 आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे तीसरा का नंबर जो मैंने लिखा है, यानी कि बजट से प्रश्न पूछा गया था 2023 के बजट में कॉरपोरेट टैक्स का, यानी कि इसी से पूछा गया था। वो सही से बता नहीं पाया था, मतलब ऑप्शन यानी कि पूरे क्वेश्चन को कि किस टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन कॉरपोरेट टैक्स से क्या पूछा गया था प्रश्न, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। क्या आपने आंसर लगाया है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए आप सभी को पता होगा कि ऑफलाइन तो इसका एग्ज़ाम होता नहीं है कि पेपर वायरल हो जाएगा, है कि नहीं। इसका ऑनलाइन होता है, जिसने जो बताया है उस अकॉर्डिंग प्रश्न को लिखा गया है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा कि एक और प्रश्न पूछा गया था, बायोस्फीयर की कुल संख्या भारत में कितनी है। यह प्रश्न पूछा गया था और कुल संख्या का बात किया जाए तो कितना है, 18 संख्या है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए आने वाले जिनका भी एग्जाम है प्रश्न रिपीट हो सकता है और होता है पर साल। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 5 नंबर आप सभी लोगों से पूछा गया था। नंबरिंग इधर उधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रश्न यही पूछा गया था, फंगस किस पर लगता है। देखिए ऐसे फंगस किस पर लगता है, ऐसे क्वेश्चन था और ऑप्शन था ब्रेड पर लगता है, चमड़े पर लगता है, अचार पर लगता है और डी था यानी कि सभी पर लगता है। तो देखिए फंगस जो लगता है ब्रेड पर भी लग जाता है, चमड़े पर भी, अचार पर भी, इसलिए उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी में जो भी स्टूडेंट लगाए होंगे उनका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा गया था, यानी कि प्रियम्बल में नहीं है, यानी कि प्रियम्बल यानी कि जो आपकी प्रस्तावना है उसमें क्या नहीं है, ऐसे करके प्रश्न पूछे गए थे। तो उसमें जो नहीं है, व्यक्ति की गरिमा को परिभाषित करने वाले शब्द नहीं है। ठीक है ना, यह जो भी ऑप्शन में था, अगर आप सभी लोगों ने इसके लिए ये ऑप्शन को चुना है, यानी कि इस वाले शब्द को चुना है, तो आपका इस प्रियम्बल से संबंधित जो नहीं पूछा गया था इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर दूसरा कोई ऑप्शन आप सभी लोगों ने चुना होगा, यानी कि दूसरा कोई शब्द चुना होगा, तो इस प्रश्न के लिए आपका आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा गया था कि गिर नृत्य किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। देखिए प्रश्न ये पूछा गया था।
ठीक है ना। और आज ही के फर्स्ट शिफ्ट में यह प्रश्न आया था। और जानते हैं कि एसएससी का नृत्य क्या है, एक ट्रेंडिंग वाला प्रश्न हमेशा रहता है। देखिए, गिर नृत्य राजस्थान से संबंधित है और जनजाति का बात किया जाए तो भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा गया था कि एस्किमो का यानी कि रेसिडेंस, एस्किमो का रेसिडेंस से आप सभी से प्रश्न पूछा गया था। तो यह जो संबंधित है, जो भी ऑप्शन में आप सभी का होगा ध्यान रखिएगा, ध्रुवीय क्षेत्र से क्या है, संबंधित है। अगर ऑप्शन में आप सभी लोगों को ध्रुवीय होगा तो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा गया था कि खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया। देखिए, खजुराहो के मंदिर आप सभी लोगों को पता होगा, हम कराए भी हैं, यानी कि चोल राजाओं ने बनाया था। किसने बनाया था? चोल राजाओं ने बनवाया था। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा गया था, करगम नृत्य का संबंध किस राज्य से है। देखिए, एसएससी एक ऐसा एग्जाम होता है कि अगर किसी चीज़ का 2 राज्य से संबंधित होता है तो एक राज्य को हटा देता है, दोनों राज्य को ऑप्शन में नहीं डालता है। तो करगम नृत्य का संबंध आप सभी लोगों को पता होगा कि कर्नाटक से है, लेकिन ऑप्शन में कर्नाटक था नहीं। और इस करगम नृत्य का संबंध तमिलनाडु से भी है और यही था ऑप्शन में, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब तमिलनाडु माना जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा गया था इतिहास से, कांग्रेस का पहला अधिवेशन यानी कि कहाँ हुआ था। देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो था मुंबई में होना था, सॉरी पुणे में होना था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने की वजह से वह नहीं हुआ। तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। यह इतना इजी प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, यानी कि इलियास खान का संबंध किससे था। देखिए, इलियास खान का संबंध तो सारंगी हो जाएगा। अगर आप सभी लोग सारंगी को करेक्ट आंसर लगाए होंगे, ऑप्शन चुने होंगे, तो इसके लिए आपका सही जवाब होगा। अन्यथा दूसरा कोई व्यक्ति वाद्य यंत्र को सुने होंगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था, मराठा कर लेते थे 25% का नाम। देखिए, सॉरी क्या, यानी कि 50% लिख दिए हैं, 25% से संबंधित पूछा गया था कि मराठा कर लेते थे 25% का नाम बताइए। तो 25% मतलब क्या, 100 बटा कितना हो जाएगा, यानी कि 25, यानी कि 1 को कटाइएगा तो कितना आएगा, 1/4। तो ऑप्शन में इसी को हिंदी में लिख दिया गया था, चौथा लेते थे। क्या लेते थे? 1/4 यानी कि चौथा। जो भी ऑप्शन में होगा आपने सेलेक्ट किया होगा तो आपका सही जवाब, दूसरा कोई ऑप्शन को चुने होंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, ऐसी कृषि जिसमें मनुष्य और पशु दोनों साथ में भोजन प्राप्त करते हैं, कौन सी कृषि कहलाती है। तो देखिए, ऑप्शन में क्या था, मिश्रित था या रोपण था, जल्दी से कमेंट में बताइए। ये दोनों इसके लिए ऑप्शन, मतलब दोनों क्या हो जाएगा, कृषि संबंधित हो जाएगा इससे। ठीक है। ऑप्शन अगर रोपण भी होगा, आपने रोपण लगाया होगा तो रोपण भी सही होगा, या मिश्रित भी लगाया होगा, अगर मिश्रित में ऑप्शन होगा तो यह भी सही होगा। दोनों में से कोई एक ही होगा, ध्यान रखिएगा। अब क्या था, आप एग्जाम में बैठे थे, बताइए क्या था। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा गया था, जो आपका 15 नंबर, 18वीं शताब्दी में जब ब्रिटेन में कपड़े के उत्पादन में वृद्धि से भारत पर प्रभाव क्या पड़ा। देखिए, कपड़े के उत्पादन में वृद्धि से भारत पर प्रभाव क्या पड़ा, तो मांग कम हो गया। क्या हो गया? मांग कम हो गया। क्या ऑप्शन में था, आप सभी लोग बताइए कि ऑप्शन ए में था का मांग कम, कि बी में था या सी में था। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था आप सभी से करेंट अफेयर से। देखिए, अगस्त 2022 होमी जहांगीर भाभा हॉस्पिटल कहाँ है। तो देखिए, यह जो हॉस्पिटल है आप सभी लोगों को पता होगा कि नरेंद्र मोदी ने इसकी क्या थी, स्थापना किया था, जो कहाँ है, यानी कि पुणे में है। कहाँ है? पुणे में है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा गया था कि मैग्नस कार्लस का संबंध किससे है, मतलब यह कौन से खिलाड़ी है, किससे जुड़े हुए ये मतलब है। तो मैग्नस कार्लसन जो है वो क्या खेलते हैं, चेस प्लेयर है। क्या है? चेस प्लेयर है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है। तो देखिए, यह पुस्तक किसकी है, यानी कि मिल्खा सिंह का नाम ध्यान रखिएगा। क्या मिल्खा सिंह ऑप्शन ए था, बी था, क्या था। आपने मिल्खा सिंह पर लगाया है तो आपका सही जवाब माना जाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, मोपिन त्योहार किस प्रदेश से संबंधित है। तो अरुणाचल प्रदेश। आप सभी लोग ऑप्शन लगाए होंगे तो सही होगा, अन्यथा गलत माना जाएगा आपका उत्तर। ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न एक अशोक से पूछा गया था, ठीक है। अब क्या था क्या नहीं था ऐसे बताया स्टूडेंट, तो हमने लिख लिया कि अशोक के समय प्रांत नहीं था। अब किस टाइप का प्रश्न था, इसलिए इसका उत्तर हमने नहीं बताया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए। पूछा गया था करंट अफेयर से ही कि 2020 से 21 के लिए भारत को किस आय वर्ग में रखा गया है। तो देखिए यह किस में रखा गया है, तो भिन्न में रखा गया है, यानी कि क्या है, निम्न है, सॉरी निम्न है। जो 2020 से 21 के लिए भारत को किस आय वर्ग में रखा गया है, तो भारत का आय वर्ग क्या है, निम्न है, ठीक है। तो जैसा कि स्टूडेंट और फ्रेंड्सों के द्वारा भेजे गए प्रश्न का मैंने आज के एसएससी एमटीएस का जीके और करंट अफेयर का एनालिसिस किया है, जिसमें हम आपको कंप्लीट 21 प्रश्नों का जवाब बताए हैं और 100% यह क्या है, सही जवाब है। और क्वेश्चन भी क्या है, इसी से रिलेटेड है और सेम क्वेश्चन ही आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको लगता होगा एक दो क्वेश्चन इधर उधर, तो देखिए आप सभी को पता होगा कि एसएससी एमटीएस ऑनलाइन एग्जाम लेता है और इसका पेपर वायरल नहीं होता है। तो जो प्रश्न अगर कोई फ्रेंड्स या स्टूडेंट बताते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो आपका कितना स्कोर कर पाए हैं इस एनालिसिस, यानी कि जो प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, आप कमेंट में बताइए। और आप इस चैनल के साथ बने रहिए, प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको फुल एनालिसिस सारे प्रश्नों को इसी चैनल पर मिलता रहेगा और सटीक जवाब मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ जाइए। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।